नमस्ते दोस्तों। कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या शाम होते ही आपको भी कुछ चटपटा, तीखा और एकदम बाजार जैसा कुछ खाने का मन करता है? तो चलो आज घर पर ही बनाते हैं बिल्कुल बाजार जैसी सुपर टेस्टी गरमा-गरम रगड़ा चाट। घर पर ही बिल्कुल आसान तरीके से। और ये चटनी देख रहे हैं दोस्तों, लाल मीठी चटनी और तीखी चटनी, दोनों चटनी भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे बनाई है। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने ये मटर ली है। इस मटर को हमने ओवरनाइट के लिए पानी डालकर फुलाने के लिए रख दिया था। अब इसे हमने कुकर में डाल लिया है। साथ ही में 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और 3 मीडियम साइज के हमने टमाटर। इनको ऊपर वाले पोर्शन को हमने काट दिया है। थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे इसमें। इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी इतना डालना है आपको जैसे कि हमारा जो ये सब्जी है मतलब आलू टमाटर डूब जाए। इसमें हमने 3 से 4 सीटियाँ आप लगा दीजिएगा। हमने इसमें 4 सीटियाँ लगाई हैं। अभी ये अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं और देखिए टमाटर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। इनकी जो स्किन है वह आराम से निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर हमने टमाटर की इस तरीके से स्किन्स को आप निकाल लीजिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, या फिर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ गरम में ही इसके सारे छिकल्स निकाल दिए थे। तो देखिए बहुत ही आसानी से जो है फ्रेंड्स इसके छिकल रिमूव हो जाएंगे। तो सभी आपको टमाटर की जो ऊपर की सतह है उसे निकाल कर इसे अच्छे से मैश कर देना है। पोटैटोज़ को भी आप इसमें ऐसे ही मैश कर दीजिए। तो देखिए हमने टमाटर को और आलू को दोनों को अच्छे से यहाँ पर मैश कर ले रहे हैं चम्मच से। आप चाहें तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मैश करने के बाद हमने यहाँ पर ली है कुछ वेजीज, जिसमें प्याज, टमाटर, एक नींबू और 2 हरी मिर्च। सभी को हमने धोकर ले लिया है, प्याज छील ली है और इसको हमें कट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर जूलियंस भी कट कर सकते हैं या फिर मेरी तरह ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस बार छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। दोनों ही तरीके बहुत अच्छे लगते हैं। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी जो है चॉप हो गई है और अब बारी है फ्रेंड्स टमाटर की। टमाटर की ये ऊपरी सतह को हमें निकाल देना है और इसको कट कर लेना है। इसके आप सीड्स को रिमूव कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हमने सीड्स को रिमूव करते हुए टमाटर को भी छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने टमाटर को इसी तरीके से चॉप कर लेना है छोटा-छोटा और इसके सीड्स को हमें रिमूव कर देना है। सीड्स की हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो सीड्स देखिए कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। सीड्स निकालकर हमने दोनों टमाटरों को इसी तरीके से कट कर लिया है। अब दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रही है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिससे कि मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप देख पाएंगे। और आपका ये प्यार और सपोर्ट जो है मेरे चैनल पर जब आप कमेंट करते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, उसी कारण मैं आप सभी के लिए इतनी टेस्टी रेसिपीज ला पाती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आप भी वह तीखी हरी चटनी और साथ ही में वे गुड़ और इमली की मीठी चटनी भी आप आसानी से बना पाएँ। तो एक ही वीडियो में आपको इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा जिससे आपकी रगड़ा चाट एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर हमने धनिया ले लिया है, इसको हमने धो लिया था अच्छे से साफ करके, इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, नींबू और साथ ही में धनिया सभी रेडी है। यहाँ पर हमने
इमली को थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो दिया था। आप चाहें तो यहाँ ठंडे पानी में भी भिगो सकते हैं, बट मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो दिया था। 5 मिनट भी नहीं लगे और हमारी जो इमली है बहुत अच्छे से फूल गई। अब यहाँ पर हमने लिया है एक बाउल। इस बाउल में हम ये इमली के रस को छान लेंगे। तो यहाँ स्ट्रेनर की मदद से आप छान लीजिए, बहुत ही आसानी से ये छन जाती है। देखिए हमें इमली का पानी कितनी आसानी से मिल गया है। इसको स्पून की सहायता से निचोड़कर सारा रस निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल कर साइड में रख देंगे। देखिए एकदम परफेक्ट नींबू का रस रेडी है। अब बनाते हैं ग्रीन चटनी, एकदम तीखी वाली। और तो यहाँ पर हमने हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक का छोटा सा टुकड़ा, साथ ही में भुना हुआ जीरे का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और रॉक सैल्ट, साथ ही में नींबू का रस भी ऐड कर दिया है। सीड्स को हमने पहले ही रिमूव कर लिया है। थोड़ा सा डाला है हमने यहाँ पर दही। दही डालने से दोस्तों एकदम परफेक्ट कलर आएगा हमारी चटनी का। इसे हमने ग्राइंड कर लिया है और देखिए कितना परफेक्ट जो है कलर आया है हमारी चटनी का। इसे हमने निकाल लिया है एक बाउल के अंदर और हमारी तीखी खट्टी और चटनी, हरी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है बनकर। तो आप भी बनाइएगा इस तरीके से, आपकी चटनी भी एकदम मेरी तरह परफेक्ट बनेगी। अब बारी है लाल गुड़ वाली और इमली वाली चटनी के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने ली है इमली और साथ ही में गुड़, दोनों को हमने पानी में ऐड कर दिया है, गैस को ऑन कर लिया है। और यहाँ पर इमली और गुड़ दोनों को हमें पिघला लेना है इस गर्म पानी में। तो बहुत ज़्यादा उबाल हमें नहीं लगाना है, बस हल्का सा हम गरम करेंगे यहाँ पर। तो देखिए गरम करने से क्या होगा ना, जो इमली है वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और आपको इमली को बहुत ज़्यादा देर के लिए फुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने नाइफ ले लिया है, नाइफ की सहायता से हम गुड़ को इस तरीके से तोड़ेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि गुड़ जो है गर्म पानी में जाते ही सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है दोस्तों और देखिए हमारा गुड़ बहुत ही आसानी से मेल्ट हो रहा है। तो अब इसे हम रख देंगे साइड में। इस तरीके से मैश करने के बाद तो देखिए आप गर्मा गर्म में मैश कर लीजिए या फिर इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मुझे जल्दी हो रही थी तो हमने यहाँ पर इसे इसी तरीके से स्पून की सहायता से मैश कर लिया है। अभी हल्का सा ठंडा हुआ है और देखिए हमने इसको इस तरीके से आसानी से स्पून की मदद से इमली के जो एक्स्ट्रा सीड्स है उसे निकाल लिया है। कुछ हम हाथों से इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप चाहो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कुछ इमली बहुत हार्ड्स होती हैं तो उसे निकाल दिया और देखिए ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप सीड्स को आसानी से रिमूव कर सकते हैं और हमें इमली का और गुड़ का एकदम अच्छे से पानी मिल जाएगा, यानी रस। तो देखिए बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स ये चटनी आप बना सकते हैं घर पर और आपकी रगड़ा चाट के लिए ये चटनी बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगी। दोस्तों ये चटनी आप किसी भी रेसिपी में, किसी भी चाट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगती इसे बनाने में। तो देखिए हमें 5 मिनट भी नहीं लगे हैं और यहाँ पर हमने गुड़ और इमली दोनों का पानी हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसे हम स्टेनर की मदद से छान लेंगे। हमने जो चाय छलनी होती है वही ले ली है और उसी में हमने इसे छान लिया है। आपके पास अगर बड़ी वाली छलनी हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्पून की मदद से इसे इस तरीके से हिलाते हुए आसानी से आपको पूरा इमली और गुड़ दोनों का पल्प आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए हमने इमली और गुड़ का पल्प निकाल दिया और ये जो एक्स्ट्रा पल्प है इसे हम निकाल कर साइड में कर देंगे। और देखिए इसे अगर पानी में इस तरीके से करेंगे ना तो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा होगा रस वह सारा निकल आएगा। तो हमने सारा रस निकाल लिया है स्पून की मदद से और एकदम परफेक्ट गुड़ और इमली का रस हमें मिल गया है। यहाँ पर एकदम तैयार है हमारा गुड़ और इमली वाला रस। अब यहाँ पर एक पैन लिया है हमने, इस पैन में ये गुड़ और इमली वाला पानी दोनों डाल देंगे हम। अब यहाँ पर डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर, साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, काला नमक,
और इसे बॉईल कर लेंगे। गैस को ऑन कर दिया, इसमें देखिए बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। तो इसे आप थोड़ी-थोड़ी देर पे इस तरीके से चला लें। इसे चलाने में करीब 5 से 7 मिनट लगेंगे जब आप हाई फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर इसे कुक कर रहे हैं और देखिए ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है चटनी। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है और हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, एकदम परफेक्ट। अभी आपको थोड़ी पतली दिख रही होगी, लेकिन जब ये ठंडी होगी ना तो ये ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी। इसको निकाल लिया है हमने और यहाँ पर देखिए इसमें हमने एक सीटी और लगा ली थी और इसे निकाल लिया है बाउल में। इसमें डाला है ये इमली वाला पानी जो हमने पहले निकाल के रखा था। अब यहाँ इमली वाला पानी अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पर अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, चाट मसाला, नमक, काला, साथ ही में रेड चिली पाउडर अ, और खूब सारा हरा धनिया जो हमने काट के रखा था। इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। एकदम चटाकेदार हमारी रगड़ा चाट बनकर रेडी हो जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से हमने रगड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको रगड़ा पेटी चाट की रेसिपी भी जाननी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए वह रेसिपी भी जल्द ही लेकर आऊंगी। तो यहाँ पर रगड़ा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, इसे हमने साइड में कर दिया है। अब यहाँ पर हमने काटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जो हमने रेडी रखी थी, बारीक वाले सेब, लाल चटनी और हरी चटनी, सभी इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। और देखिए चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है और ये कितनी गाढ़ी हो गई है। तो आप भी जब थोड़ी सी आपको पतली दिखे ना थिन, तभी आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब यहाँ पर दोने लिए हैं हमने सर्व करने के लिए। इसमें हमने डाला है रगड़ा, तो तीनों दोने में हम इसी तरीके से रगड़े को डाल लेंगे और इसके बाद हम इसे डेकोरेट कर देंगे बाकी हरी चटनी के साथ जो हमने बनाई है। एकदम तीखी चटाकेदार ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है इस चाट में, और आप किसी भी चाट में इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसे मनचाहे रूप में डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डाल दी है ये गुड़ और इमली वाली इंस्टेंट चटनी, जिसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। तो अब आप चाहें तो इसे प्लेन ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन हमने यहाँ पर इसे डेकोरेट कर दिया है अनियन और साथ ही में टमाटो के साथ में। तो हमने अनियन डाल दी है, ऊपर से थोड़े से डाले हैं हमने यहाँ पर टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपकी चॉइस है कि आप इसे कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। आप सिंपल चटनी के साथ ही सर्व करना चाहते हैं या इसे डेकोरेट करके। तो यहाँ पर हमने प्याज, टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक वाले ये सेब डालकर इसे अच्छे से गार्निश कर लिया है और ऊपर से हमने इसे दोबारा से गार्निश कर दिया है हमने लाल वाली चटनी के साथ। और आप इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी आज की पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही अच्छी-अच्छी टेस्टी रेसिपीज़ आपके लिए लाने के लिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको सच-सच बताना मुझे कमेंट में। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इसे आसानी से बना पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।